तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आपका डबल ओपीएम का पेपर गया उसी तरह से आपका एनर्जी एनवायरमेंट का भी अगर पेपर आ जाता है तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एनर्जी के बारे में जानते ही होंगे, इन्वायरमेंट के बारे में जानते ही होंगे। ऑल ओवर थ्योरेटिकल पार्ट है ये, तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यानी आपके सीजीपीए गेन करने में ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। यानी आप रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से क्या समझते हैं। तो आपके सामने ये इंटरफेस मौजूद है। कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज इसमें यूज़ नहीं किया गया है, काफ़ी छोटा लैंग्वेज है, काफ़ी बेहतर लैंग्वेज है, आप इसे ईजिली पढ़ के समझ सकते हैं। क्लियर। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या है? एक प्रकार का इनएग्जॉस्टिबल एंड ऐसा एनर्जी सोर्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उसे हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कैन बी रिप्लेनिश्ड आफ्टर देयर यूज़। एंड दे आर बायोमास बेस्ड सोर्स एंड आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर। यानी ये क्या है, हमारे प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। और जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी, ओशन एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये सारे आपके क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के एग्जांपल हैं। उसी तरह से आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, आप इसको देख सकते हैं। देन आपका सेकंड क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द सोलर, वाइंड एंड न्यूक्लियर सोर्स एंड द फॉसिल फ्यूल्स। यानी आपका सोलर एनर्जी क्या होता है, वाइंड एनर्जी क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स क्या होता है, और साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। आपके बारे में, इनके बारे में थोड़ा बहुत भी आपको अगर पता है तो आप इजली बेहतर स्कोर कर सकते हैं। क्लियर। कुछ ना लिखने से बेहतर है कि आप कुछ लिख के आइए एग्जामिनेशन में। मेरा यही पेन पर्पस रहता है कि मैं वैसी चीज़ों आपको बता दूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है। देन आपका अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर एंड एसिड रेन। तो ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपका पूरा ब्रॉडली डिस्क्रिप्शन हो गया। देन आपका सेकंड है आपका ओजोन लेयर के बारे में ये बता दिया गया। एंड थर्ड आपका है एसिड रेन के बारे में भी आपको बता दिया गया। देन आपका अगला क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट। यानी एयर पोल्यूटेंट की क्लासिफिकेशन को आपको बताना है। जैसे कि आपको पता होगा, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट होते हैं, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होते हैं। ये सारे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट है जो कि आपके एयर के अंदर मौजूद होते हैं। एंड इसी तरह से आपका केमिकल कंपोजिशन के आधार पर दो प्रकार के हैं, एक आपका ऑर्गेनिक है, दूसरा इनऑर्गेनिक है। एंड स्टेट ऑफ मैटर के आधार पर पार्टिकुलेट और गैसियस है। क्लियर हुआ। देन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द पोल्यूटेंट इन सॉइल एंड राइट अबाउट द कंट्रोलिंग मेजर। यानी कौन कौन से पोल्यूटेंट सॉइल में मौजूद होते हैं और किस तरह से इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है। तो आपके सामने सोर्सेज दिए हैं और यहाँ पे कंट्रोल मेजरमेंट आपके सामने मौजूद है। देन फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन अबाउट द साइकिल इन इकोसिस्टम। यानी वाटर साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, कार्बन साइकिल क्या होता है। इसको मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो ये आपके सामने मौजूद है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये आपके सामने हो गया। देन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन अबाउट द कॉजेज ऑफ साउंड पोल्यूशन। यानी साउंड पोल्यूशन के होने के क्या क्या कारण है, किस वजह से साउंड पोल्यूशन होता है। तो आपको तो पता ही होगा, जैसे मान लीजिए शादी ब्याह में आपका डीजे हो गया, या फिर आपके गाड़ियों की आवाज़ हो गए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको साउंड पोल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ावा देती हैं। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, उनसे जो ध्वनियाँ निकलती हैं, वो सारी क्या है, साउंड पोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। यहाँ पे आपके सामने सारी चीज़ें मौजूद है। देन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अबाउट द प्रिमिलरी स्टडीज़ रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपको क्या नॉलेज है, क्या उसका प्रोसीजर है, आपको बेसिकली इसके बारे में बताना है। आप इसको इजली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एंड अगला है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो शॉर्ट नोट आपके सामने मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। देन हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओजोन लेयर इन द प्रोटेक्टिंग द अर्थ प्लैनेट। यानी हमारे अर्थ प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर किस तरह से यूज़ किया जाता है, एंड हाउ ओजोन लेयर इज़ गेटिंग द डिप्लेटेड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो यहाँ पे ओजोन लेयर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और यहाँ पे आपका डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर मौजूद है, और कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर भी आपके सामने मौजूद है। देन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द वाटर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, और साथ ही साथ डिस्कस करने हैं आपको इसके सोर्सेज के बारे में, इसके इफेक्ट के बारे में, क्या इसका इफेक्ट होता है, क्या इसकी हानि होती हैं वाटर पोल्यूशन की, क्या क्या किन कारणों से वाटर पोल्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद है इंटरफेस पे, आप इसको ईजिली देख सकते हैं, क्लियरली समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं
ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मैं इसके PDF नोट्स को प्रोवाइड करूँगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डिस्कस ब्रीफली अबाउट द डिस्पोजल मेडिकल एंड री ई वेस्ट। ई वेस्ट कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट आपको पता ही होगा क्या उसका प्रोसीजर होता है, आप इसमें देख सकते हैं। देन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, शॉर्ट नोट में आ सकता है ये। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, कौन कौन से कारण है उसके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉसिबिलिटी फॉर एनर्जी स्टोरेज, यानी एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्या प्रोसीजर होता है, यहाँ पे मौजूद है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजिकल पैरामिड, इकोलॉजिकल पैरामिड से क्या समझते हैं। पैरामिड ऑफ नंबर आपको पता होना चाहिए, पैरामिड ऑफ बायोमास, पैरामिड ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम विद नेट स्केच, यानी आपको एनर्जी फ्लो के बारे में बताना है एक नेट स्केच डायग्राम के द्वारा। तो यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है, आप फिगर ना बनाते हुए भी आप सिंपली उसका नाम भी लिख सकते हैं, उसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन आपका है कि डिस्कस अबाउट द थ्रेटेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज इन शॉर्ट, यानी थ्रेटेड स्पीसीज और इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है, शॉर्ट नोट में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के बारे में आपको लिखना है। देन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से इन्वेंशंस यूज़ किए जाते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं, वही चीज़ है। और क्लाइमेट चेंज से आप क्या समझते हैं, किस तरह से आपके वातावरण में चेंजेस होते हैं। अगला क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय द बायोगैस एनर्जी, बायोमास एनर्जी से आप क्या समझते हैं, तो बायोमास एनर्जी भी आपके सामने इंटरफेस पे मौजूद है। अगला क्वेश्चन आपका है स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है इकोसिस्टम का, यहाँ पे मौजूद है। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं, इसके पॉइंट्स को लिख सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। बायोटिक अबायोटिक ये सारे कंपोनेंट होते हैं। और डिफरेंस बिटवीन इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इन सिटू एक्स सिटू आपके सामने मौजूद है, आप इजली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या उसका प्रोसीजर होता है। आपने अगर जूनियर लेवल के क्लास में पढ़ा होगा तो आपने ग्लोबल वार्मिंग जरूर देखा होगा। फ्लूड क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, सारी चीज़ों से आप रूबरू हैं, तो आपको इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चीज़ें समझ रहे हैं, आपको नॉलेज है, तो आप कोई भी सेंटेंस बना के उसमें लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होता है। तो फ्रेंड अगर वीडियो सीरीज आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि मैं और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।